नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स की, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग एनबीएफसीज़ की, जिसका नाम है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। इसको हम बेसिकली 3 पार्ट में समझेंगे। पहला कंपनी के फंडामेंटल्स, दूसरा चार्ट देखेंगे हम लोग और तीसरा फाइनल वर्डिक्ट कि हाँ, क्या हमें इसमें अभी बना रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए। सो कंपनी के बारे में थोड़ा समझते हैं। कंपनी क्या है? ये कंपनी एक कमर्शियल व्हीकल लोन प्रोवाइड कराती है। बेसिकली ये रूरल इंडिया को मोस्टली टारगेट करते हैं और अगर आप देखो तो जहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहाँ पे डायरेक्ट हमारी ग्रोथ से जीडीपी से रिलेटेड होता है। मतलब कि मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन, मैक्सिमम प्रॉफिट टू द कंपनी। तो होता क्या है कि ये कंपनी जो इसका मेन टारगेट सेक्टर है, वो है रूरल सेगमेंट में कमर्शियल्स को व्हीकल लोन प्रोवाइड कराना, राइट? अब अगर आप कंपनी के इन्वेस्ट करने से पहले अगर कंपनी को बारे में जानना चाहते हो तो क्या आप देखोगे कंपनी के क्योंकि ये एनबीएफसीज है तो हम इसके लोन बुक को देखेंगे। तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग लोन बुक ग्रोथ होना चाहिए। अब साइंस क्या होंगे उसके उसके साइन ये होंगे कि क्या कंपनी ज़्यादा एनपीए तो नहीं कर रही, कि इसके एनपीएस के रिस्क कितने हैं। दूसरा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का प्रेशर, आरबीआई के थ्रू अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो भी कंपनी पे प्रेशर आएगा। और तीसरा कि रूरल स्लो डाउन अगर है या नहीं है कंट्री में, अगर रूरल स्लो डाउन होगा तो वहाँ से भी कंपनी के प्रॉफिट को इम्पैक्ट हो सकता है। अब अगर हम चार्ट पे आते हैं, अगर आप चार्ट को देखो तो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है। अभी करेंटली जो स्टॉक है वो एक रेंज बाउंड में पिछले 3 दिन से फंसा हुआ है। आप देखो ये 8, 9 और 10, ये 3 दिन स्टॉक अभी एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर रखा है। रेजिस्टेंस 1043 और सपोर्ट ले रहा है 970 के आसपास। अब हमें इसमें करना क्या चाहिए? अभी अगर ये मंडे रेंज में ही फंसा रहता है, अगर ये कंसोलिडेशन फेज से निकल के रेंज बाउंड में ही अगर है ये स्टॉक, तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना होगा। अगर ये हमारे हाई को, जो हमारा 8 को हाई था, दैट इज 1035, इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 1100 का हो सकता है और हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट देखो, श्रीराम कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन अभी क्या है कि ये रेंज बाउंड है तो हम इसमें रेंज ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर ब्रेकआउट वेट स्ट्रेटजी भी अपना सकते हैं। ब्रेकआउट वेट करेंगे, ब्रेकआउट होगा, फिर हम एंट्री लेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करके वापस एग्जिट ले लेंगे। तो ये रहा हम मेरा श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड का एक एनालिसिस। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक मेरी एजुकेशनल पर्पस है, मेरी थॉट्स है कि ये श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। अगर आपको ऐसे सिंपल स्टॉक एनालिसिस चाहिए तो फॉलो करो, और नेक्स्ट कौन सा स्टॉक एनालाइज करूं कमेंट्स में ज़रूर बताओ। पहली बार हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।